हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ एसएन स्टडी स्टेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स में होता है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ्स रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट्स में इनइक्वालिटी होता है, बट दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रीजनिंग इनइक्वालिटी है। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इनइक्वालिटी होता क्या है? देखिए, क्या होता है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। जब भी हम कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल एक हमने लिया है कि 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इनइक्वालिटी है। मतलब कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया 4 और 2 और राइट हैंड साइड हो गया 8। तो ये दोनों ही इक्वल है, इसलिए बीच में इक्वल का साइन लगा है, तो ये इक्वालिटी है। बट जब हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया? ये इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, जहां पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल हो जाएंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इक्वालिटी हो जाएगा। बट अगर इक्वल नहीं है तो वही इनइक्वालिटी होगा, और इसी टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है। देखिए, इनइक्वालिटी मतलब जहां पे टू डिफरेंट थिंग्स इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो इक्वल नहीं होंगी तो वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन से साइंस आ सकते हैं? वहां पे ग्रेटर देन का साइन आ सकता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है। देन लेस देन का साइन आ सकता है। इक्वल रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू ये साइन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे साइंस आ सकते हैं। अगर जैसे कोई दो एलिमेंट है, इनके बीच में ये वाला साइन लगा हुआ है, तो क्या कहेगा? इसमें हम क्या कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x y से बड़ा है, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि y x से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्मॉलर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, यानी कि x इज लेस देन y, या फिर ये भी कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इक्वल है, दोनों बराबर है, x इज इक्वल टू y। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर इक्वल, मतलब x या तो y से बड़ा होगा या इक्वल होगा। हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो एक्चुअल में बड़ा है या इक्वल है, बट इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब कि x या तो y से छोटा होगा या इक्वल होगा। मतलब x बड़ा नहीं हो सकता है y से, लेकिन या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये 5 टाइप्स ऑफ साइंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन्हीं 5 साइंस को हमें आगे सारे क्वेश्चंस में पढ़ना है। ओके, इन्हीं 5 साइंस को हमें रिमाइंड करना है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कंबाइनिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, हमें दो एलिमेंट्स के बीच तो मालूम है। ठीक है, एक तरफ x लिखा है या a b ले लें, कोई भी दो एग्जाम्पल, दो एलिमेंट ले सकते हैं। अगर उनके बीच कोई भी साइन है, ठीक है, अगर उनके बीच ये वाला साइन है तो हमें पता है कि लेसर इक्वल का साइन है, यानी कि x इज लेसर और इक्वल टू y। ठीक है, अभी अगर हम दो से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? x y z, ये तीनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, ये बोला गया, और y इज ग्रेटर देन x। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बीच बताना हो कि उनके बीच क्या साइन आएगा, तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, x से z हमें जाना है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट x है और लास्ट एलिमेंट z है, तो x और z के बीच में क्या साइन आएगा? अच्छा, x अगर y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली x z से भी बड़ा हो जाएगा। अगर मेरे पास एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है, ठीक है, तो ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि x को मान लेते हैं कि लैपटॉप और y को मान लेते हैं स्मार्टफोन। ठीक है, तो लैपटॉप क्या होगा? स्मार्टफोन से बड़ा है इन साइज। ठीक है, लैपटॉप स्मार्टफोन से बड़ा होगा। और अगर मेरे पास एक कीपैड है तो स्मार्टफोन क्या होगा? कीपैड से बड़ा होगा। मतलब लैपटॉप स्मार्टफोन से बड़ा है और स्मार्टफोन कीपैड से बड़ा है। तो ये हम कह सकते हैं ना कि जो लैपटॉप है वो कीपैड से भी बड़ा है। इससे हम ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं लैपटॉप और कीपैड के बीच में, अगर हमें इस तरह से दिया हो तो। ठीक है, तो ये
कंबाइंड फॉर्म होता है, यानी कि अगर हमें x इज ग्रेटर देन y दिया है और y इज ग्रेटर देन z, तो इसे हम कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। और हमने रिलेशन भी देख लिया कि x और z के बीच रिलेशन भी कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो ये हमें पता है कि a और c के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट a है और लास्ट एलिमेंट c है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो a इज ग्रेटर देन c आएगा, ठीक है। अच्छा, a इज लेसर इक्वल टू b एंड b इज लेसर इक्वल टू c, ये है, तो a और c के बीच में लेसर इक्वल ही आएगा। कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के बीच में जितने भी साइंस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो साइंस आए, दोनों ग्रेटर के हैं, और सेकंड वाले एग्जांपल में भी दो साइंस आ रहे हैं और दोनों ही सेम साइंस है, मतलब कि लेसर इक्वल का साइन है, स्मॉलर इक्वल का साइन है। तो जब सारे साइंस सेम हो, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के बीच में जितने भी साइन आ रहे हो, यहाँ पे दो ही साइंस है, हो सकता है आपको 3, 4, 5 साइंस भी दिए हो, अगर सारे साइंस सेम है तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के बीच में वही साइन आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि अगर a इज लेसर इक्वल टू b है और b इज लेसर टू c है, तो a और c के बीच में क्या रिलेशन होगा, a और c के बीच में होगा लेसर, ठीक है। मतलब अगर कहीं पर भी जैसे लेसर इक्वल है, लेसर है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके के साइंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं एक जगह भी हमें सिंपल लेसर मिल गया, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस तरीके से भी होता है, कहने का मतलब है हमने यहाँ पे लिखा a, b एंड c, अगर ये ऐसे a जो है वो b से ग्रेटर इक्वल है एंड b इज ग्रेटर देन c, मतलब कि या तो ग्रेटर है या तो लेसर है। यहाँ पे क्या था, थर्ड वाले एग्जांपल में दोनों ही तरफ लेसर था और लेसर के साथ इक्वल का भी साइन था, यहाँ पे क्या है, दोनों ही तरफ ग्रेटर है और यहाँ पे ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन है। तो अगर इस तरीके से होता है तो a और c के बीच में हमेशा ग्रेटर देन या लेसर देन हो जाता है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन c, और इस वाले थर्ड वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, a इज लेसर देन c। फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल में है कि यहाँ पे a और b के बीच में तो ग्रेटर है और b और c के बीच में लेसर हो गया, कहीं पे भी अपोजिट साइंस आ जाए तो वहां पे हमें कुछ नहीं देखना है, वहां पे सीधे नो रिलेशन हो जाएगा क्योंकि वहां पे दोनों साइंस आ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले में भी क्या है, a लेसर इक्वल b है और b ग्रेटर इक्वल c है, उससे हमें मतलब नहीं, बस हमें अपोजिट साइन मिल गया। अपोजिट साइन कहने का मतलब है कि एक ग्रेटर का मिल गया और एक लेसर का मिल गया, चाहे वो इक्वल के साथ हो चाहे इंडिविजुअली दिया हो, तो हमेशा वहां पे नो रिलेशन हो जाएगा, जहां पे भी अपोजिट साइन मिला वहां पे, ओके। सो इस तरीके से आप इन साइंस को रिमाइंड कर लीजिए, देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। नाउ एज ऑलवेज दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If you like this video, please like it and share it and press the bell icon. Thank you.